अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंटालिटी टफनेस जो है ना वो क्या होती है और हमारी ज़िंदगी के ऊपर मेंटालिटी टफनेस के क्या असरात होते हैं। मेंटालिटी टफनेस इज़ टू डिफरेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक टेम्परेरी बूस्टर कह सकते हैं कि वो होता है हमारी लाइफ में फॉर टाइम बीइंग, लेकिन जो मेंटालिटी टफनेस है उसके लिए हमें हमारे माइंड की डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जो कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का वो ये है कि हार्डनेस हमारी लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हार्डनेस के थ्रू ही हम अपनी लाइफ के कोई भी ऑब्जेक्ट हम हासिल कर सकते हैं। कुछ भी आप सोचते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों में अगर आप बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि हम सुबह जो है ना 5 मील की जो है ना हम रनिंग के लिए जाएंगे और सब आप 8-10 लोग होते हैं, सब कहते हैं कि ठीक है जी चलें, सब मोटिवेटेड होते हैं, सब कहते हैं कि वेल एंड गुड है, ज़बरदस्त है, चलते हैं, सब चलते हैं। सुबह 5 बजे का टाइम डिसाइड होता है और सब सुबह 5 बजे सब चलने का यह इरादा कर लेते हैं। जब रात होती है, रात गुजरने के बाद जब सुबह 5 बजे होते हैं तो सर्दियों का मौसम होता है, तो बेड भी बहुत गर्म होता है, तो उस वक्त आपकी जो मोटिवेशन है वो जवाब दे रही होती है, मतलब वो ख़त्म हो रही होती है। इस ज़मीन के ऊपर जो भी लोग आए उनको एक्सीलेंस और ग्रेटनेस जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, उनको उनकी ज़िंदगी के अंदर ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन क्या उनको ये ऐसे ही चाहिए होती हैं या उनके अंदर सेक्रीफाइस या उनके अंदर कोई कमिटमेंट है, हार्ड वर्किंग भी है? अगर वो चीज़ें चाहते हैं और साथ में हार्ड वर्किंग, सेक्रीफाइस और कमिटेड हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अगर वो चीज़ ये जस्ट वो मतलब ख्वाहिश करते हैं और अपनी लाइफ को उन चीज़ों के लिए हासिल करने के लिए तैयार नहीं करते, अपनी मेंटल लेवल को वहाँ तक नहीं लेके जाते, तो वो इन चीज़ों से अपनी लाइफ में महरूम रहते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप मुतमईन नहीं हैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका इसमें कोई रियली कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप इसको क्विट करें सूनर देन लेटर। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर मैं उन्हें कहता हूं कि बी रिजिलियंट और उसके बाद आप इसके ऊपर लगे रहें तो आप ज़रूर उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट और डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। अगर आप वो सारी चीज़ों का सामना कर लेते हैं फिर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि ये सक्सेसफुल पर्सन लोगों की ही निशानी होती है कि वो हार्डशिप्स को, वो सोसाइटी के जो भी मुश्किल अदवार होते हैं उनको सहते हैं और उनको पता होता है कि टाइम विल पास और ये जो टाइम है ये गुजर जाएगा और वो अपने लिए एक रास्ता बना लेगा और अपनी मंजिल तलाश कर लेगा वो, और उसके बाद वो जो कुछ भी चाहता है अपनी लाइफ में वो हासिल कर लेगा अगर वो ऑन द ट्रैक रहता है या टू मेंटेन द राइट वे करता है, तो वो ज़रूर कामयाब हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सक्सेसफुल लोगों की कुछ निशानियाँ बनाता हूँ। बीइंग अनसक्सेसफुल इज़ रियली हार्ड। ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है अपनी ज़िंदगी में हमें बर्दाश्त करने के लिए, हमें सहने के लिए, क्योंकि वही हमें जो अनसक्सेसफुल जो हमारे मोमेंट्स होते हैं, हमें जब हम डेथ बेड के ऊपर होते हैं, एज आई टोल्ड इन माय अर्लियर वीडियोस के, वो हमें भूत बन के डरा रही होती हैं और हमारे पास ना एनर्जीज होती है ना टाइम होता है कि हम उसको वापस जा सकें और उनको मोड कर सकें और उन जो अनसक्सेसफुल हमारे जो इवेंट्स हैं, जो हमारे मोमेंट्स हैं हमारी लाइफ में गुजरे हैं, उनको कन्वर्ट कर सकें टू द सक्सेसफुल मोमेंट्स। बट उस वक्त वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आप अपनी लाइफ के डिसीजन लें और अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाए। सक्सेसफुल लोगों की जो निशानियां होती है उसमें सबसे मेन निशानी ये होती है कि वो अपने काम को इंजॉय करते हैं, वो अपने काम को बहुत मजे लेके करते हैं। अगर कोई आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, तो आप मजे ले लेकर उसको इंजॉय करके चढ़ते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी हो गए तो आपको कोई मालूम नहीं होता, आप उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर रहे होते, आप चीख चिपाट नहीं कर रहे होते, जिससे ऑफिस में अक्सर होता है कि आधा घंटा लेट हो गया तो आपकी चिक चिपाट शुरू हो जाती है, मैंने जाना है, मुझे इतना लेट हो गया, ओवर टाइम हो गया, ये हो गया, फला हो गया। तो उस तरह की लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं।
वो अपने काम को इस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि अगर मैंने ये काम आज कर लिया तो आज मेरी लर्निंग में ये काम में इजाफा हो जाएगा और कल मैं एक नई लर्निंग अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। एक वैल्यू एडिशन की तरफ चला जाता है और हमेशा अपनी जिंदगी में वैल्यू एडिशन को ही देखता है। हमेशा ये नहीं देखता कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, वो देख रहा होता है कि ये मेरे लिए नई चीज है, इसको मैं आज ही सीखूंगा देन टुमारो। देखिए कामयाब लोगों की जिंदगी में सबसे जो आपको कॉमन चीज नजर आएगी ना, वो ये आएगी कि टुडे नॉट टुमारो। हमेशा वो उसी वक्त को ही काम कंप्लीट करना और उसी वक्त में ही कोई भी चीज है उसको स्टार्ट करने में ही वो दिलचस्पी रखते होते हैं। अच्छा, जो कामयाब लोग होते हैं वो हम में से ही होते हैं। अगर हम किसी से इंस्पायर होते हैं, अगर हम किसी से एडमायर हम करते हैं किसी को, अगर हम चाहते हैं कि हम भी वैसा ही करें, तो वो आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, कोई भी हमारी एस्पिरेशन है, कोई भी किसी को भी हम एडमायर करते हैं कि हम वैसा ही बनना चाहते हैं, तो आप एक अपने माइंड में याद रखिएगा कि वो हम जैसे ही लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो एक प्रोसेस से गुजरे, अपनी मेंटेलिटी को उन्होंने डेवलप किया, अपनी मेंटेलिटी को टफ किया, हार्ड वर्क उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने जो भी उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट की हुई थी, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे और आज वो कईयों लोगों के लिए, जो कि मेजॉरिटी में लोग हैं, उनके लिए वो एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है। और अगर आप भी उसी चंद लोगों में शामिल होना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आप उनकी एस्पिरेशन बनना चाहते हैं, तो अपने माइंड को एक टफ टाइम दें, अपने माइंड को एक स्ट्रेस से गुजारें, अपने माइंड को एक हार्डशिप से गुजारें, देन आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जो भी चीज अपनी जिंदगी में आप हासिल करना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी में वो जरूर हासिल करके ही रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।